साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। मैं पास्टर हरीश सैमुअल जो आपको प्रतिदिन बाइबल के एक अध्याय पर वर्णन कराता हूँ। आज का जो अध्याय है पहला सामुएल और उसका 11वां अध्याय, जहाँ इस प्रकार से पहले पद में लिखा है। यदि आप शीर्षक देखेंगे तो शीर्षक में लिखा है शाऊल की अम्मोनियों पर विजय। शाऊल की अम्मोनियों पर विजय। और पहला पद में लिखा है, तब अम्मोनी नहास ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली और याबेश के सब पुरुषों ने नहास से कहा, हमसे वाचा बांध कि हम तेरी अधीनता मान लेंगे। यहाँ पर जो हम घटना को देखते हैं, क्योंकि हम शमूएल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और उसके पहले हमने रूत का, न्यायियों और यहोशू की पुस्तक का अध्ययन किया। और ये जो अध्ययन है, ये पुस्तकें इतिहास से संबंधित पुस्तकें हैं और हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते हुए समय में जो घटना को हमें समझना है, तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिछली कुछ बातों को हमें रिपीट करना पड़ेगा या हमें याद करना पड़ेगा। क्योंकि आज की जिस बात पर हम मनन करेंगे, इसका लिंक या इसका संबंध पीछे की किन घटनाओं से है, उस बात को हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अम्मोनी नाहास क्या करता है, याबेश के गिलाद के याबेश के विरोध में छावनी डाल देता है। अर्थात वो युद्ध करने के लिए तैयार है। और युद्ध करने की जब बात आती है तो वो क्या कहता है, वहाँ के जो लोग होते हैं, याबेश के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उससे इस बात को कहते हैं, हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। गिलाद के जो याबेश के लोग हैं, लिखा है गिलाद के याबेश के लोग क्या करते हैं, उस अम्मोनी नहास के सामने प्रस्ताव रखते हैं, हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे, हमसे वाचा बांध। अब इस बात को हमें समझना है, ये गिलाद के याबेश के लोग हैं कौन? ये अन्य जाति है कि इस्राएली हैं? हमें इस बात को जानना पड़ेगा। क्योंकि इनकी जब आगे हम देखते हैं, शमूएल और शाऊल इनकी मदद के लिए आगे आता है। तो इनकी मदद के लिए क्यों आता है? ठीक है ना। तो ये बात समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और सोचिए, ये जो है, तो सबसे पहली बात तो ये मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, ये इस्राएली लोग हैं, ये अन्य जाति लोग नहीं हैं। कौन? ये गिलाद के याबेश के लोग अन्य जाति नहीं हैं। ये कौन है? ये इस्राएली लोग हैं। आपको इस चीज की जानकारी कहाँ मिलेगी? आप जब न्यायियों की पुस्तक उसका 21वां अध्याय पढ़ेंगे तो 21वें अध्याय में एक पूरी घटना का वर्णन है। और जो घटना है, मैं उसे संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ कि जब उस घटना की ओर पहले जाएंगे तो एक लेवी और उसकी रखेल, और जब लेवी की रखेल को कहाँ के बिन्यामीन के गिबा के निवासियों ने उसके साथ क्या किया था, कुकर्म किया लेवी की रखेल के साथ, और उसके साथ रात भर इतना कुकर्म करते कि सुबह वो मृतक पाई जाती। तो जो लेवी था वो क्या करता है, उस रखेल को ले जाके क्या करता है, उसके 12 टुकड़े करता है, 12 टुकड़े करके इसराइल के 12 गोत्रों में बांट देता है। और जब इसराइल के 12 गोत्रों में बांट देता है तो इसराइली लोगों में बड़ा वो क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि आज तक ऐसा पाप, ऐसा घिनौना पाप इसराइल में देखने को नहीं मिला। तो वो पता लगाते ये किसका काम है। तब पता चलता है ये लेवी के काम है, उसने अपनी रखेल को 12 टुकड़े किए। तो क्यों किए? तो सारी घटना है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो उस घटना के बाद इसराइली लोग इतना क्रोध में भर जाते हैं कि उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया और सारे लोगों को इकट्ठा करके एक वाचा बांधते हैं कि अब हम बिन्यामीन के जो गिबा निवासी हैं उनको हम नाश करेंगे।
और हम देखते हैं कि बिन्यामीन भी अड़ जाते हैं, हम नहीं देंगे। और इस प्रकार से इसराइली और बिन्यामीनियों के बीच में लड़ाई होती है और दोनों पक्ष से मारे जाते, पहले इसराइलियों में से मारे जाते, फिर बिन्यामीनियों में से बहुत बिन्यामीनी मारे जाते, यहाँ तक कि उनके लिए स्त्रियां नहीं बची थी। जब इसराइली जीत जाते हैं तब वो कहते हैं हमने मिस्पा में लोगों को इकट्ठा किया था, अब ये पता लगाओ कि हमने जो शपथ खाई थी उसमें कौन लोग नहीं आए थे। तो उसमें जो लोग नहीं आए थे वो कौन लोग हैं? यही लोग हैं, गिलाद के याबेश लोग हैं, ये नहीं आए थे। तो जिसके कारण से फिर इसराइलियों ने इनको भी नाश किया था, क्योंकि ये इसराइली ही थे। इसराइलियों ने बिन्यामीनियों को भी मारा था क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध पाप हुआ था। और यही चीज अब यहाँ पर वो जो इसराइली लोगों ने यहाँ पर गिलाद के याबेश के लोगों को मारा था, पर थे वो इसराइली। अब जब दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है तो ये संदेश लोगों को समझ में आ जाता है कि इनकी आपस में नहीं बन रही है। तो जो बाहर के लोग हैं जब वो प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, तो वो क्या योजना बनाते हैं कि दो भाई हैं, दो भाइयों में कमजोर कौन है, और जो कमजोर है पहले उस पर अटैक किया जाए, उस पर जीता जाए, और फिर बाद में जो मजबूत है फिर उस पर विचार किया जाएगा कि अब हम उससे लड़ें, क्योंकि इनकी बनती नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इसराइली और याबेश के लोग, गिलाद के याबेश के लोगों में ये कहीं ना कहीं जो घटनाएं घटी थी पिछली, उसके कारण से अम्मोनियों के बीच में ये संदेश बना हुआ था। और अम्मोनी लोग कौन हैं? अब इस बात को भी हमें समझने की आवश्यकता है। जो अम्मोनी लोग हैं ये जो इसराइली पर यहाँ पर युद्ध की प्लानिंग बना रहे हैं और इसराइलियों को नाश करना चाहते हैं या उनसे लड़ना चाहते हैं। तो अम्मोनी पहली बार इसराइलियों से नहीं लड़ रहे हैं। यदि आप इसको फिर आप न्यायियों की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां भी आप देखेंगे जो अम्मोनी हैं वो क्या करते हैं, इसराइलियों के विरुद्ध में युक्ति बनाते हैं, इसराइलियों के विरुद्ध में लड़ने का प्लानिंग बनाते हैं। तो जो अम्मोनी हैं यहाँ पर पहली बार गिलाद के याबेश पर या इसराइलियों पर लड़ाई करने की या युद्ध बनाने की प्लानिंग नहीं बना रही है, पहले से भी, जैसे हम न्यायियों 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। और 11वें अध्याय में फिर हम देखते हैं कि इस अम्मोनियों से लड़ने के लिए जो इसराइली किसको चुनते हैं, यिप्ताह को चुनते हैं। और जो यिप्ताह था वो एक न्यायी बना, इसराइल का एक न्यायी बना। और यिप्ताह जो था एक वेश्या का बेटा था, और वो क्या बनता है, इसराइल के न्यायी के रूप में खड़ा होता है। और जो इसराइल के जो वृद्ध लोग बोलते हैं तू उनसे अम्मोनियों से लड़ेगा और हम तेरी अधीनता स्वीकार करेंगे, तुझे अपना प्रधान स्वीकार करेंगे। और यिप्ताह क्या करता है, अम्मोनियों को अपने स्तर से समझाता है, क्योंकि अम्मोनी कई प्रकार का दोषारोपण लगा रहे थे। और परमेश्वर ने अम्मोनियों और मुआवियों से इस बात को इसराइलियों से भी स्पष्ट कहा था, जिसे अपन व्यवस्था विवरण में देख सकते, तू उनकी सीमाओं को छूना नहीं और ना उनसे लड़ना ना झगड़ना। क्योंकि वो कौन थे, वो लूत के वंशज थे जो बेटियों से उत्पन्न हुए थे। तो जो उनसे मोआब और अम्मोनी गोत्र चला तो परमेश्वर ने भी उनका ख्याल रखा। लेकिन जो अम्मोनी हैं ये क्या कर रहे हैं, ये उससे लड़ने का प्लान बनाते हैं। तो फिर जो इसराइल में यिप्ताह जो न्याय हुआ वो परमेश्वर से मन्नत मानता है और फिर वो अम्मोनियों को मारता है और नाश करता है और इसराइलियों को छुड़ाता है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने जो यिप्ताह के द्वारा इसराइलियों को बचाया था। अब ये अम्मोनी फिर यहाँ पर जब शमूएल है नबी और शाऊल जिसका अभिषेक हो चुका है राजा होने के लिए, अब ये उसके शासन काल में इन्होंने क्या किया, याबेश पर चढ़ाई की। और याबेश के लोग भी देखिए ना शमूएल से पूछते हैं ना शाऊल से पूछते हैं। और ये जो अम्मोनी नाहस ने जब चढ़ाई करके घेर लिया तो ये उसकी अधीनता में जाने को तैयार हैं। और जब ये अधीनता में जाने की बात करते हैं
तो वो एक बड़ी विचित्र शर्त रखता है। वो शर्त क्या रखता है? शर्त उसकी ये रहती है, पद आप दूसरे में पढ़ेंगे तो लिखा है, अम्मोनी नहास ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंख फोड़कर इसे सारे इस्राएल की नामधराई का कारण कर दूंगा। अम्मोनी नहास प्लान क्या बना रहा है? टारगेट उसका इस्राएल है, पर उसने इस्राएल में का एक कमजोर हिस्सा को पहले चुना है। और ये रणनीति का हिस्सा होता है, हर व्यक्ति का ये रणनीति का हिस्सा होता है। पहले कमजोर व्यक्ति से लड़ा जाता है, फिर मजबूत व्यक्ति से। तो ये धन है, ये याबेश के लोग, ये उससे क्या करते? गिलाद के याबेश के लोग समझौता की बात करते हैं। वो क्या बोलता है? तुम में से हर एक की मैं क्या करूंगा? दाहिनी आंख फोड़ूंगा और ये पूरे इस्राएल के लिए नामधराई का कारण बनाऊंगा। अब ये जो अम्मोनी नहास ने जब ये शर्त रखी, तो इसके कारण से जो याबेश के लोग, गिलाद के याबेश के जो लोग थे, अब उनके क्या है? प्राण संकट में आ गए। जब प्राण संकट में आ गए तो इस्राएलियों की एक बड़ी अच्छी विशेषता है, परमेश्वर की दुहाई देते हैं। पर एक चीज जो अम्मोनी नहास ने एक जो चुनौती दे दी, वो बड़ी विचित्र नहीं, वो अपनी विनाश के लिए चुनौती दे दिया। विनाश की चुनौती क्या दिया? जो लिखा है, इस्राएल की नामधराई का कारण कर दूंगा। जब इस्राएल की नामधराई का कारण करने का जब प्रश्न आ गया, तो याद रखिए, परमेश्वर ने इस्राएल को क्या किया है? उसे अपना निज करके रखा है। और यदि आप पूरा, जब से आप इस अब्राहम के बाद जब आप पढ़ते जाएंगे, तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को हर प्रकार से उनकी रक्षा की है, मदद की है, सहायता की है, और उन्हें आशीषित किया है और आगे बढ़ाया है। और इस्राएलियों को छूना मतलब परमेश्वर को सीधा चुनौती देना। इस्राएलियों को छूना अर्थात परमेश्वर को ललकारना। और जो भी व्यक्ति इस्राएल को छूता है, तो ये समझिए वो परमेश्वर को क्या कर रहा है? ललकार रहा है। तो अब जो युद्ध है या जो लड़ाई है, वो गिलाद के याबेश और अम्मोनी नहास के बीच में नहीं रह गई। अब किसके बीच में हो गई? इन्होंने इस्राएल का जो कह दिया कि नामधराई करूंगा। इस्राएल अर्थात परमेश्वर की, अब परमेश्वर से लड़ाई की बात आ गई। और जब इस्राएल की बात आ गई, तब ये क्या करते हैं? परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। परमेश्वर मिस्र में खड़ा रहा, लाल समुद्र के पास खड़ा रहा, और एमोरियों के राजा के विरुद्ध में खड़ा रहा। तो अब यहाँ भी हम जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर का देखते हैं, तो अब वो किस प्रकार से होता है? तो जब इस प्रकार का संदेश, तो उन्होंने भी कहा हमें 7 दिन का मौका दे दो। कौन? याबेश गिलाद के लोगों ने। और नहशोन अम्मोनी नहशोन कहता ठीक है, और ये 7 दिन का मौका मांगते हैं। और फिर ये अपना संदेश क्या करते हैं? साउल वाले गिबा में जाकर इस्राएलियों को, लोगों के बीच में बताते हैं। तो सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। और जब रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, तो पद 5 में देखेंगे, तो साउल बैल के पीछे पीछे मैदान से चला आता था। और साउल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। याबेश के लोगों के साथ क्या घटना है, उसका संदेश शाऊल को बताया गया। और पद 6 में लिखा, यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा, क्योंकि जो अम्मोनी नहास है, उसने चुनौती किसको दी है? इस्राएल के परमेश्वर को दी है। और जैसे ही शाऊल ये संदेश सुनता है कि अम्मोनी नहास ने गिलाद के याबेश के लोगों को क्या बोला है? तुम्हारी दाहिनी आंख फोड़कर
इस्राएल की नामधराई करूंगा। ये सुनता है तो जो शाऊल है वो क्या है, उस पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है, वो कोप से क्रोध से भर जाता है। और लिखा है वो जो एक जोड़ी जो बैल थे उनको टुकड़े टुकड़े करता है और टुकड़े टुकड़े करके सारे इस्राएल में भेजकर लोगों को संदेशा देता है, यदि तुम लोग अब इस युद्ध में शामिल नहीं होगे तो जो बैलों के साथ किया गया वह तुम्हारे बैलों के साथ भी किया जाएगा। मनुष्यों के साथ नहीं, उनके बैलों के साथ ही किया जाएगा। अर्थात जो बैल है कृषि क्षेत्र में एक आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। अर्थात वह इस बात को बता रहा है कि तुम्हारा भी नुकसान होगा। तो जो शाऊल है उस पे क्या उतरता है, परमेश्वर का आत्मा उतरता है। बिना परमेश्वर का आत्मा उतरे हुए आप बड़े कार्य नहीं कर सकते। बड़े कार्य करने का आप निर्णय भी मत लीजिए जब तक आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा ना उतरे, जब तक आपको परमेश्वर की अगुवाई ना मिले, जब तक परमेश्वर आपसे बातचीत ना करे, तब तक आप अपनी तरफ से बड़े निर्णय ना लें। शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है और परमेश्वर के जो आत्मा उतरने की बात है, हमने न्यायियों की पुस्तक में देखा था कि किस प्रकार से न्यायियों में शिमशोन पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था। फिर इसी के शमूएल में हम देखते हैं कि शाऊल के ऊपर भी क्या है, परमेश्वर का आत्मा उतरता था तो वो नबूवत करने लगा। अब यहाँ पर जो परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर उतर रहा है तो वो किस रूप में उतर रहा है, बल से उतर रहा है। और उस बल से उतर रहा है जिस बल से परमेश्वर अपनी शक्ति प्रकट करेगा कि मैं शाऊल के साथ हूँ। और शाऊल बड़े बुद्धिमानी के साथ सारे इस्राएलियों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। और इकट्ठा करके फिर क्या करता है, जो संदेश लेके आए थे उन्हें बता दिया, जाओ और उससे बोल देना दोपहर तक हम तुम्हारे पास वाचा जो बांधी है उसको पूरा करने आएंगे, अर्थात हम अपनी आंखें फुड़वाने आएंगे। लेकिन शाऊल लोगों को इकट्ठा करता है तो उसके इकट्ठे करने से इस्राएल के 3 लाख लोग इकट्ठे हुए और यहूदियों के 30,000 इकट्ठे हुए। उसने 3 दल बनाया और जो अम्मोनियों पर उसने इंतजार नहीं किया और जैसे ही लोग इकट्ठे हुए रात ही में गया और अम्मोनियों को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। इतना घात किया कि जब वो भागने लगे तो पद आप 11 अध्याय के और पद 11 अध्याय के 11 पद के अंतिम हिस्से में पढ़ेंगे तो लिखा है, जो बच निकले वे यहाँ तक तितर बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं ना रहे। ऐसा परमेश्वर ने बल के साथ इस्राएलियों को इस्तेमाल किया कि अम्मोनी जिनके सामने ये गिलाद की याबेश के लोग क्या कर रहे थे, शरण मांगने गए थे, हम तुमसे वाचा बांधते हैं, हम तुम्हारी अधीनता में रहेंगे, हम तुम्हारी गुलामी में रहेंगे। ये इस्राएली लोग हैं। परमेश्वर इस्राएलियों को गुलामी से छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर इस्राएलियों को स्वतंत्र रखना चाहता है। परमेश्वर इस्राएलियों के द्वारा अपनी सामर्थ प्रकट करना चाहता है। लेकिन ये गिलाद की याबेश के लोग क्या कर रहे थे, उसकी अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। और अम्मोनी नहाश क्या कर रहा था, शर्त तुम लोग सबकी एक एक आंख फोड़ूंगा, दाहिनी आंख, और इस्राएल में क्या है, नाम धराई का कारण बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर शाऊल पर बल के साथ उतरता है और शाऊल ने फिर क्या किया, इस्राएलियों को और गिलाद की याबेश के लोगों को अम्मोनियों के हाथ से छुड़ाया। बिल्कुल सारे अम्मोनियों को मौत के घाट उतार दिए। जब ये घटना हो जाती है तो हम देखते हैं 12वें पद में क्या है, ये चीज हमें समझना है। हमारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा तो हम लोगों को अच्छी रीति से इकट्ठे करने वाले बनेंगे। हम अपने लोगों के लिए विजय का कारण बनेंगे। हम अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। तो हमें इस बात के लिए
परमेश्वर की जलन होना चाहिए, इस बात की चाह होना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा हम पर बल से उतरे, क्योंकि हमारे जीवन पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा हमें बैठना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा हमें समाना चाहिए, क्योंकि हम अन्य जातियों के बीच में रहते हैं और अन्य जाति लोग कमजोर नहीं हैं, वो भी अपने तरीके से सब प्रकार का शक्ति प्रदर्शन करना जानते हैं। लेकिन हम यदि परमेश्वर की आत्मा से भरे रहेंगे तो याद रखिए, उनका शक्ति प्रदर्शन कितना बड़ा ही क्यों ना हो, जिस प्रकार से हारून की लाठी ने फिरौन के जो जादू टोना वालों ने जो सर्फ बनाया था, लकड़ी से जो सर्फ बनाया था, तो हारून की लाठी जो सांप बनी थी, उनकी लाठी जो सांप बनी थी उनको निगल गई थी। तो हम भी जब परमेश्वर की आत्मा से भरे रहेंगे तो संसार के लोग हमारे ऊपर कितने भी दाव चलाने का प्रयास क्यों ना करें, हम उन पर जय पाएंगे, हम उनकी शक्तियों को कुचल देंगे पैरों के तले यीशु के नासरी के नाम से। पर परमेश्वर की आत्मा को हमें मांगना कि वो हम में बैठे, हम में बसे, हम में बल से उतरे, तब हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। जैसे शाऊल बना, विरोधी तो चाहते थे इस्राएलियों की नाम धराई हो, आज भी संसार में लोग चाहते हैं मसीहों की नाम धराई हो हैं, और मसीहों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अन्य जातियों के सामने, जो गिलाद के याबीस के लोग हैं ना, उनसे बोलते हैं हम तुम्हारी शरण में रहेंगे, लेकिन उनकी शर्तें जिस तरीके की रहती हैं तो सोचिए, पूरा करने के लिए उनके भी प्राण कांपते हैं। तब प्रभु के लोग याद आते हैं, और प्रभु के लोगों जिनमें परमेश्वर का आत्मा उतरता है, वो अपने विरोधियों का अच्छी रीति से क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। शाऊल ने किया, और प्रभु हमें भी इस संसार में इस्तेमाल करेगा। बहुत अच्छा संदेश है वो। इसके बाद जब 12वें पद से हम पढ़ते हैं तो लोग तब लोग शमूएल से कहने लगे, जो लोग क्या करते थे, शाऊल को राजा शाऊल के विषय में कहते थे कि क्या शाऊल हम पर राज करेगा, तो बोलते उनको बुला के लाओ, हम उन्हें घात करेंगे। पर शाऊल एक बहुत अच्छी उदारता दिलाता है और कहता है, आज हमने विजय पाई है और हम अपने लोगों को नहीं घात करेंगे। क्यों नहीं घात करेंगे? क्योंकि जो लुच्चे लोग थे जिन्होंने उसके राजा होने के विषय में कहा था, ये क्या हमारा छुटकारा करेगा, और क्या छुटकारा करेगा, उसका कारण था शाऊल को परमेश्वर राजा बनाना चाह रहा था, और ये जो सामान है उनके बीच में छिपा था। तो जो उनके बीच, जो उनके इस्राएली के जो लुच्चे लोग थे, उनमें ये धारणा आ गई थी। लेकिन अब शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और उसने इस्राएलियों का, गिलाद की याबीस का छुटकारा कर दिया। तो उन्हें एक मौका दे दिया शाऊल ने, इनको छोड़ दो। ये चीज़ हमारे भी हृदय में होना चाहिए। हम सेवा में जब आगे बढ़ते हैं, हमारे कई बार लोग विरोध कर सकते हैं, तो हम एकदम से उस मानसिकता को पाल के ना चलें कि हम अपने विरोधी को नाश कर दें। चलो, प्रभु में उसे क्षमा करने वाले बनना चाहिए, और हमें उसके आगे की बातों को सोचना चाहिए। और आगे की बातों में जो शाऊल जब आगे सोचता है, तो पद 14 से लिखा है, तब शमूएल ने इस्राएल से कहा, आओ हम गिलगाल को चलें और वहां राज नए सिरे से स्थापित करें। तब सब लोग गिलगाल को चले, और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया, और वहीं उन्होंने यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, और वहीं शाऊल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। अब गिलगाल जो जगह है वो हमें बहुत अच्छी रीति से याद रख लेना चाहिए। गिलगाल, जिसके विषय में मैंने कल भी बताया था, न्यायियों के यहोशू के 4 अध्याय में मैंने बताया था कि जो गिलगाल जगह है, जब इस्राएली यरदन को पार करते हैं, तो जो वाचा का संदूक है, जो लेवी लोग जहाँ पर यरदन नदी के बीचों बीच में अपने पैर रखते हैं, वहाँ पर 12 गोत्रों के हिसाब से 12 पत्थर खड़े किए जाते, और 12 ही पत्थर वहां से उठाकर गिलगाल में खड़े किए जाते, और जहां पर क्या किया जाता है, परमेश्वर को बलिदान दिया जाता है। और वो इस बात का प्रतीक है गिलगाल कि परमेश्वर किस प्रकार से, आप जब उसको पढ़ेंगे वहां पर, तो एक यहोशू के द्वारा वहां पर लोगों को संदेश दिया गया है
कि परमेश्वर जो गिलगाल जगह है वो इस बात का प्रतीक रहेगा, और जो 12 पत्थर इस बात का प्रतीक रहेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र में लाल समुद्र से और यरदन नदी के पार कराने में सहायता और मदद की है। अर्थात परमेश्वर ने बलवंत और सामर्थी हाथ से क्या किया, अपने लोगों को बचाया है, इसराइलियों को बचाया है। और यहाँ पर ये अम्मोनी नहास उसी इसराइल को जिसके साथ परमेश्वर खड़ा है, परमेश्वर कैसे कैसे मिस्र से बचा के लाया है, ये उस इसराइल का क्या करना चाहते हैं, नाम धराई करना चाहते हैं। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने शाऊल के द्वारा इसराइलियों की नाम धराई होने से बचाया। और शाऊल ने भी अपने, जब आत्मा उस पर बल से उतरा, तो उसने भी उस हृदय को दिखाया कि अपने लोगों को जो उसके विरोधी थे उसका नाश करने का प्लान न बनाकर गिलाद में जाकर परमेश्वर के लिए बलिदान करता है। और वहां पर लिखा है अत्यंत आनंद मनाया गया। तो हम जो प्रभु के लोग हैं, हमें अपने लोगों की गलतियों को लेकर दिल पे रख कर बैठने की भावना नहीं रखना और उस बदले की भावना से आगे नहीं बढ़ना। हमें परमेश्वर आशीष दे रहा, उसमें आगे बढ़ते जाएं और हम पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, और जिस प्रकार से जो शाऊल है इस्राएल के लिए आनंद का कारण करना चाहता था। यदि वो अपने लोगों को जो विरोध कर रहा था उन्हें यदि घात करता तो आनंद नहीं मना सकता था, क्योंकि लुच्चे लोगों में वो लोग भी थे, उनके परिवार के रिश्तेदार लोग थे जो शाऊल को राजा मानते थे, स्वीकार करना चाहते थे। और वो उनके लोगों को जो नासमझी के कारण से उनके परिवार के लोगों ने शाऊल का विरोध किया। यदि वो उनको नाश करके आनंद मनाना चाहता तो नहीं मनाता। शाऊल ने बहुत अच्छी समझ का और परमेश्वर की आत्मा जो उसमें उतरी थी उसने बहुत अच्छे से अपने आप को प्रस्तुत किया कि हाँ, मुझे परमेश्वर की आत्मा जो उतरती है वही आत्मा हमें आनंद मनाने का अवसर देती है। तो यहाँ पर बहुत सी बातें हमें परमेश्वर की आत्मा ने बताया जिससे मैं आपको समझा सकूं। तो इस बात को आप याद रखिए कि हम जो समझ रहे हैं ये इतिहास से संबंधित चीज़ है, तो जिसके कारण से पुरानी बातें बार बार रिपीट हो जाती हैं। तो आपको भी लगता होगा कैसे बार बार, लेकिन समझाने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है, तभी तो आप समझेंगे कि गिलाद याबेश क्या है, अम्मोनी क्या है। इन बातों को समझने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक को आशीषित करे। और पास्टर अनूप इंग्लिश साहब वचन को सुन रहे थे, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। वो सदैव मेरी सराहना करते हैं, मुझे उनसे सीखने की बहुत चीज़ें की आवश्यकता है और मैं उनका जो संदेश आता है मैं सुनता हूँ। आज नेटवर्क के कारण से मैं नहीं सुन पाया, किसी का भी नहीं सुन पाया, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हमारे बहुत से प्रिय लोग हैं जो प्रोत्साहित करते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा ने हम सबों को वचन को सीखने और समझाने में सहायता मदद की है। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में भी आपकी आत्मा उतरे और हम आप में आगे बढ़ते जाएं। हमारे जीवन आपकी महिमा का कारण बना रहे, ऐसी दया करुणा मांग लेते। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए और हमारे प्रियजनों पर आपकी आशीष चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।